तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने यहाँ पे देखा था अजय राव जी की बुक जो थी वो हम उसकी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे। और अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 26 वीडियो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। आज की यहाँ पे 27 वाली वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जो हमारे आने वाली एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वामी सत्यदेव द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई। तो शुद्ध साहित्य समिति इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, तो ये मतलब अल्मोड़ा में है। किसने की है, स्वामी सत्यदेव द्वारा की गई है। ये एक बार यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है कि शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी सत्यदेव द्वारा की गई है। और कब की गई है, तो ये की गई है 1913 में। ठीक है, 1913 में अल्मोड़ा में की गई है। किसने की, तो स्वामी सत्यदेव द्वारा की गई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में जीवी पंत द्वारा प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की है, जीवी पंत द्वारा यहाँ पे की गई है। कब की गई है, 1914 में। क्वेश्चन है यहाँ पे स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है काशीपुर में। और काशीपुर में, ठीक, काशीपुर में इसकी स्थापना की गई है 1914 में जीवी पंत के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा काशीपुर में एक आश्रम और है, खद्दर आश्रम। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1918 में होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वर्ष टिहरी में बाल सभा की स्थापना होती है। तो टिहरी में बाल सभा की स्थापना कब होती है, तो 1935 में। ठीक है, 1935 में होती है। और कौन करता है, तो सत्य प्रसाद रतौड़ी इनके द्वारा बाल सभा की स्थापना की जाती है टिहरी में 1935 में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद का गठन कहाँ पर किया गया था। देखो, पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में। और कहाँ होती है, तो ये अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, अल्मोड़ा में की गई थी। और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, अल्मोड़ा में डेविटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो 1870 में हुई थी। और बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में की गई थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कहाँ पर किया गया था। तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है नैनीताल में। नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। कब होता है, तो 1916 में। ठीक है, 1916 में इसका गठन किया गया। तो कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना किसने की थी। ठीक है, तो ये की थी अल्मोड़ा अखबार ने। कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 1908 को, 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार ने की थी कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना। ठीक है, स्थापना कब होती है, तो 1916 को होती है, सितंबर 1916 में। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। और अभी तक इसके यहाँ पे कुल 6 अधिवेशन हो चुके हैं। देखो, इस अधिवेशन का प्रयास किसने किया था, तो बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन जोशी, प्रेम बल्लभ पंत। तो यहाँ पे काफ़ी लोग थे जिन्होंने इसको बनाने का प्रयास किया। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में हुई थी। ठीक है, नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में होती है। और इसका यहाँ पे पहला अधिवेशन कब होता है, तो 1971 में। ठीक है, पहला अधिवेशन होता है 1971 में होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, 1917 में। ठीक है, 71 में नहीं, 1917 में होता है कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन। तो अल्मोड़ा में होता है सितंबर 1917 में। अल्मोड़ा में होता है कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो जयदत्त जोशी। ठीक है, जयदत्त जोशी इसके अध्यक्ष यहाँ पे होते हैं। और उद्देश्य होता है कि कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्तराखंड के सैनिकों को
कुल कितने विक्टोरिया क्रॉस मिले थे। तो यहाँ पे जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसके समय यहाँ पे उत्तराखंड सैनिकों को कितने विक्टोरिया क्रॉस मिले थे। तो देखो यहाँ पे भारत को यहाँ पे टोटल 5 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे। इनमें से 2 यहाँ पे मिले थे उत्तराखंड के सैनिकों को, ठीक है। पहले यहाँ पे विक्टोरिया प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे यहाँ पे दरबान सिंह नेगी, और दूसरे यहाँ पे व्यक्ति थे गब्बर सिंह नेगी, जिनको मरणोपरांत मिला है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1942 में गढ़वाल राइफल्स की कौन सी 2 टुकड़ियाँ आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। तो ये हुई थी 2/18 और 5/18, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स इसकी 2 टुकड़ियाँ थी। तो ये 1942 में गढ़वाल राइफल्स की, ठीक है, 1942 में ये आज़ाद हिंद फौज में ये शामिल हुई थी, ठीक है। इसमें सैनिक कितने थे, तो टोटल यहाँ पे 2500 के जो सैनिक थे वो इसमें शामिल हुए थे उत्तराखंड से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निजी सहायक नियुक्त किया था। किसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक नियुक्त किया था, तो वो क्या था यहाँ पे बुद्धि सिंह रावत को, ठीक है। इनको बुद्धि शरण रावत भी कहा गया है, कई किताबों में लिखा गया है। बुद्धि शरण रावत और बुद्धि सिंह रावत दोनों एक ही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सरदार-ए-जंग की उपाधि दी गई है। तो सरदार-ए-जंग की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई है कर्नल पितृशरण रतोड़े को, ठीक है, जो कि सुभाष रेजिमेंट, ठीक है, जो सुभाष की यहाँ पे रेजिमेंट थी, सुभाष रेजिमेंट की ये पहले बटालियन के प्रमुख थे। सुभाष रेजिमेंट की यहाँ पे जो 3री बटालियन था उसका नेतृत्व यहाँ पे मेजर पदम सिंह गुसाई ने किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1919 में अमृतसर सम्मेलन में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया, ठीक है। कांग्रेस के 1919 के अमृतसर सम्मेलन में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया, तो ये यहाँ पे भाग लेते हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, तो एक 1986 का कलकत्ता अधिवेशन था जिसका नेतृत्व तो यहाँ पे किया था ज्वालादत्त जोशी ने, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होंगे हम उनको यहाँ पे देखेंगे। 1918 के अमृतसर अधिवेशन में तो इसका नेतृत्व किया था मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, ठीक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का नेतृत्व किया था, तो ये किया था हर्षदेव जोशी ने। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्रीनगर सम्मेलन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था, किस वर्ष ये हुआ था, तो ये हुआ था 1938 में, ठीक है। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे यहाँ पे प्रताप सिंह। देखो यहाँ पे पहले इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष बनने जा रहे थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। वो उन्होंने यहाँ पे इसका नेतृत्व करना था, इसका अध्यक्षता उन्होंने करनी थी, लेकिन वो यहाँ पे समय से नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसका अध्यक्ष प्रताप सिंह को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रताप सिंह नेगी द्वारा गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना होती है 1938 में। डोला पाल की समस्या की सूचना महात्मा गांधी को किसने दी थी, तो ये दी थी रमेश चंद्र बहुखंडे ने, ठीक है। डोला पाल की जो समस्या थी इसकी सूचना महात्मा गांधी को दी थी रमेश चंद्र बहुखंडे ने। तो जो यहाँ पे ये डोला पाल की आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जयानंद भारती ने इसका यहाँ पे नेतृत्व करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पहाड़ से बहकर आने वाली मिट्टी व बारीक बालू के जमा होने से बनी स्थली को क्या कहा जाता है, तो पहाड़ से जो बहकर जो मिट्टी आती है और बारीक बालू के जमा होने से जो बनी जगह होती है उसको यहाँ पे कहते हैं तराई क्षेत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में काशीपुर को क्या कहा है, तो वेनसांग कब आता है, तो 636 ईस्वी में ये आता है और इसने काशीपुर को कहा है गोविशान, ठीक है। काशीपुर को इसने गोविशान कहा है और काशीपुर की स्थापना कब होती है, तो 1639 में होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, गोविशान ही काशीपुर
है ये किसने कहा था। ठीक है, ह्वेनसांग के बाद यहाँ पे आते हैं कनिंघम। ठीक है, कनिंघम यहाँ पे यात्रा पे आते हैं। तो कनिंघम कहते हैं कि जो ह्वेनसांग ने अपने वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत में बताया है कि गोविशाण जो नाम उन्होंने उल्लेख किया है वहाँ पे, तो वो हमारा काशीपुर है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में काशीपुर को क्या कहा है, तो गोविशाण कहा है। और गोविशाण ही काशीपुर है, किसने कहा है, तो ये कनिंघम ने कहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का उल्लेख है। ठीक है, तो आईने अकबरी में तराई के यहाँ पे 21 महलों का उल्लेख है। महलों यानी कि परगने। ठीक है, कितने परगनों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो 21 परगनों का मिलता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अकबर या मुगलों द्वारा, ठीक है, अकबर ने किस चंद राजा को नागौर की लड़ाई में भेजा था, तो इन्होंने भेजा था रुद्रचंद को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि तराई क्षेत्र में स्थित मुड़िया परगने का वर्तमान नाम क्या है, तो मुड़िया परगने का वर्तमान नाम है बाजपुर। ठीक है, बाजपुर को यहाँ पे मुड़िया कहा गया है। ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किसकी सहायता से बाज बहादुर चंद ने तराई को विद्रोहियों से खाली करवाया था। ठीक है, किसकी सहायता से बाज बहादुर चंद ने तराई को विद्रोहियों से खाली करवाया था, तो विद्रोहियों से खाली कराया था यहाँ पे नवाब रुस्तम खां की सहायता से। तो ये थे यहाँ पे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो कुमाऊं के जो अधिवेशन होते हैं उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।